प्रिय मित्रों, नमस्ते, सलाम। आज का दिन बहुत सुंदर दिन है। हम आज परमेश्वर के वचन में से देखते हैं परमेश्वर ने कितनी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, वो परमेश्वर का वचन में लिखा है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। हम परमेश्वर का वचन में से पढ़ते हैं, उत्पत्ति अध्याय 1 पढ़ते हैं, लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। जब आप पवित्र शास्त्र को पहला ही अध्याय को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उसके ऊपर जब आप सोचने लग जाते हैं तो वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने आकाश भी बनाया और पृथ्वी भी बनाई। सो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी किसके लिए बनाई और क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया? मनुष्य शरीर है और इस शरीर में क्या है हम उसको देखेंगे तो लिखा है परमेश्वर का वचन, पहला थिस्सलुनीय 5 अध्याय उसका 23 वचन, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, परमेश्वर शरीर नहीं है, परमेश्वर प्राण नहीं है, परंतु परमेश्वर आत्मा है। जब कोई एक व्यक्ति अंतिम समय अंतिम श्वास लेता और इस दुनिया को छोड़कर चले जाता और कहते हैं कि वो मर गया, मरने का मतलब है शरीर आत्मा से अलग हो जाना। शरीर एक बाहरी मनुष्यत्व है, परंतु जो भीतरी मनुष्यत्व है वो है आत्मा। कोई उसको ऊर्जा बोलते हैं, कोई उसको ज्योति बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग उसको नाम देते हैं, परंतु भीतरी मनुष्यत्व आपके अंदर जो है, जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर कहता है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं और मैं इस शरीर में रहता हूं। मेरे पास प्राण है, प्राण लहू में होता है और मेरे पास एक अच्छा मन है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है अपने स्वरूप और समानता में, तो हमको जानना पड़ेगा कि हम बाहरी मनुष्य कौन है और भीतरी मनुष्य कौन है। परमेश्वर ने मनुष्य को मट्टी से बनाया और उसमें अपना श्वास फूका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। और परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया कि परमेश्वर को आराधना करे, उसकी स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे, उसको ढूंढे और उसके नाम को धन्यवाद दे। परमेश्वर ने सारे संसार को, ब्रह्मांड को रचा। भारी मनुष्य तो कैसे बना हुआ? रक्त से, हड्डी से, मांस से और लहू से। इसमें शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, जीविका का है। शरीर रोटी कपड़ा मकान को ढूंढता है, घर को, गाड़ी को, बंगले को ढूंढता है। और जो भीतरी मनुष्यत्व है, मैं 2 मनुष्यत्व की बात कर रहा हूं, 2 मनुष्य की बात, एक भीतरी मनुष्यत्व, एक बाहरी मनुष्य। बाहरी मनुष्य के पास क्या है? मन है, उसके पास अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका को ढूंढना। आंखों की अभिलाषा मतलब जो आंखों से किसी की गाड़ी देख लिया, किसी का घर देख लिया, किसी के कपड़े देख लिया, तो आंखों के अनुसार वो इंसान कार्य करता है। उसको 5 तत्व से इंसान बना है, धरती, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु। और ये 5 तत्वों का बाहरी इंसान इस धरती की सारी चीजों को देखता है और उसके पीछे भागता है। शुरुआत में हमने कहा परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो ये पृथ्वी पर का मनुष्य पृथ्वी पर की बातों को खोज करता है और पृथ्वी की बातों के पीछे भागता है। अब वहां पे लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश, इंग्लिश में उसको हेवन बोला गया है। मनुष्य 5 तत्वों से बना है, जैसे कि आकाश और धरती, वायु, जल और अग्नि। हमारे पास 5 सेंस, जैसे कानों से सुनना, आंखों से देखना, नाक से सूंघना, जीभ से चखना और हाथों से स्पर्श करना। ये शरीर की बातें हैं जो इंसान शरीर के बाहरी रूप के अनुसार चलने की कोशिश करता है। भीतरी मनुष्यत्व आत्मा के अनुसार चलता है। ये इसको इंग्लिश में इनर मैन बोलेंगे।
वो आत्मा है और ये आत्मा भजन कीर्तन एक आध्यात्मिक सत्संग में जाता है। ये अंदर ही भीतरी आत्मी प्रार्थना करता, पूजा करता, ये भीतरी मनुष्य दर्शन करने जाता और ईश्वर की खोज में रहता। परमेश्वर आत्मा है। हम आत्मा के बारे में देखते हैं। मैं दो व्यक्ति की बात कर रहा हूं, भीतरी मनुष्य को और बाहरी मनुष्य। और भीतरी और बाहरी मनुष्य को एक व्यक्ति ने बनाया जिसका नाम है परमेश्वर। वो परमेश्वर कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और बिना उसके कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। वो परमेश्वर यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 23 और 24 वचन हमारे भीतरी मनुष्यत्व के बारे में क्या कहता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आराधना हम परमेश्वर को देते हैं, चढ़ाते हैं। परमेश्वर हम एक चीज मांगता है, खून नहीं मांगता। परमेश्वर हमको आराधना मांगता है। आराधना क्या? उसकी तारीफ करना, उसके नाम को ऊंचा करना। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपना श्वास उसके अंदर जब फूंकता है और मनुष्य जीवित प्राणी बन जाता है। हम कभी इस श्वास का पैसा नहीं देते, किराया भी नहीं भरते, जानवर भी लेते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर और जानवर के अंदर फर्क है। जानवर को श्वास मिला है, आत्मा नहीं, परंतु इंसान को, मनुष्य को परमेश्वर ने आत्मा दिया। यह वचन के अनुसार अगर आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, मतलब अभी, वहां से हजारों पीढ़ी के लिए भी कहता है, अब भी आज की पीढ़ी के लिए भी कहता है, अब, जिसमें सच्चे भक्त, सच्चा का मतलब क्या है? उसमें कुछ भी अदल बदल या झूठ वाला काम नहीं। सच्चा भक्त जो चोरी नहीं करता हो। चोरी कौन करता है? बाहरी मनुष्य। झूठ कौन बोलता है? बाहरी मनुष्य। व्यभिचार कौन करता है? बाहरी मनुष्य। झगड़े कौन करता है? बाहरी मनुष्य। परमेश्वर सच्चा भक्त चाहता है। और कौन सा भक्त? पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। आत्मा से और सच्चाई से, मतलब आपके अंदर जो एक भीतरी मनुष्य है वो है आपकी आत्मा। सच्चाई मतलब शरीर को बोलता है सच से आराधना करना, झूठ फरेब, किसी का मर्डर कर देना, किसी के लिए बुरी बात बोलना, किसी का अपमान करना, ये शरीर के स्वभाव है। आत्मा मनुष्य के अंदर है। परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 वचन में ऐसे इस प्रकार कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो ये जो भीतरी मनुष्यत्व है ना, ये आत्मा है। बाहरी मनुष्यत्व शरीर। मन का भोजन ध्यान लगाना, शरीर का भोजन रोटी, शरीर का भोजन जो हम खाना खाते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन भक्ति करना, आराधना करना, सच्चा पिता, सच्चाई से पिता की आराधना करना, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। शरीर नहीं जाता। शरीर कब जाता परमेश्वर के पास? अंतिम समय, 50 साल का हो गया क्या, 60 साल का हो गया क्या, कोई काम धंधे नहीं बचे, अभी रिटायरमेंट हो गया, तब वो करेगा। परमेश्वर करेगा। लेकिन नया आज बात क्या है? ये भीतरी मनुष्यत्व जो हमारे अंदर आत्मा है, ये हमेशा बचपन से ही परमेश्वर को ढूंढती है। लेकिन शरीर के काम प्रगट है, व्यभिचार, लूचपन, कुकर, बहुत सारी चीजें, ये हमको परमेश्वर के पास नहीं जाने देती। क्योंकि इस संसार में जो झाड़ियां है, संसार में क्या झाड़ियां है? विचार। संसार में क्या झाड़ियां है? परिवार। संसार में क्या झाड़ियां है? वो चीज जो रोटी कपड़ा मकान, ये हमको, हमारी भीतरी आत्मा को, भीतरी मनुष्यत्व को परमेश्वर के पास जाने से बाधा डाल देती है। लेकिन आत्मिक मनुष्य ढूंढता है। वो किसी सूर्य को देखेगा तो नमस्ते, चांद को देखेगा नमस्ते, वो सृष्टि में परमेश्वर को ढूंढता है। लेकिन प्रियो, आज आपके मेरे अंदर ही वो परमात्मा का अंश विराजमान है। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है? देखिए, सारे संसार का रचने वाला परमेश्वर क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हम परमेश्वर का मंदिर है। वो भीतरी मनुष्य है, वो इनर मैन जिसको कहते हैं, आउटर मैन शरीर, इनर मैन आत्मा, स्पिरिट। आज हम किसके अनुसार चलते हैं? सबसे ज्यादा शरीर के अनुसार, बाहरी रूप को देखकर। आत्मा के अनुसार बहुत कम लोग चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी। कौन सी? चोरी नहीं करना। अब चोरी करने वाला इंसान आत्मा के अनुसार चलेगा या शरीर के अनुसार?
झूठ बोलने वाला इंसान आत्मा के अनुसार चलेगा या शरीर के अनुसार? शरीर के अनुसार। जिसको झगड़े करने की आदत पड़ी है वो आत्मा के अनुसार चलेगा तो आत्मा दुखी होंगी, नहीं नहीं किसी को गाली नहीं देना, झगड़ा नहीं करना, वो आत्मा का स्वभाव। शरीर हाँ देख लेंगे, कर लेंगे। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, तो परमेश्वर ने अपने आत्मा के फल भी हमारे अंदर डाले। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, विश्वास, ये सब जब हम आत्मा में चलते हैं। मनुष्य हमेशा बाहरी रूप को देखकर नमस्ते कहता, पैसे वाला इंसान है तो उसकी तारीफ करेगा, वाह वाह अच्छा बोलेगा, गरीब आदमी को पीछे जानेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे वैसा वो है, क्योंकि आपको भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया और गरीब व्यक्ति को भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। नजरिया बहुत जरूरी है। हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए? परमेश्वर ने जब हमको अपने स्वरूप और समानता में बनाया तो हमारे नजरिया परमेश्वर का नजरिया हो जाना चाहिए। भीतरी मनुष्यत्व का नजरिया होना चाहिए, परंतु हम आउटर में मतलब बाहर में शरीर के अनुसार चलते हैं तो शरीर की आंखें हमेशा ऊपर नीचे, अमीर गरीब, भेदभाव की बात है, ये शरीर देखता क्योंकि ये शरीर मिट्टी से बना है। लेकिन आत्मा ये भीतरी मनुष्यत्व है। यीशु मसीह कहते हैं जो बाहर में है उससे बड़ा हमारे अंदर है। हालेलुया, बहुत पावरफुल शब्द है। जो बाहर है उससे बड़ा हमारे अंदर है। बड़ा कौन है? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का आत्मा आपके शरीर से, आपके प्राण से बड़ा है। आपकी और मेरी इज्जत एक ही व्यक्ति के द्वारा है, आत्मिक व्यक्ति के द्वारा। इनर में आत्मिक व्यक्ति है तो मैं चलता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, चलता हूं, खाता हूं, पीता हूं, बातचीत करता हूं। ये भीतरी मनुष्य को जिस दिन निकल जाए ना, अंदर आदमी अगर निकल जाए, कोई नहीं पूछता भाई बहन, कोई नहीं पूछता। लेकिन इंसान को परिपक्व होते होते समय लगता है। बच्चा खेलने में मशहूर होता है, जवान व्यक्ति अपनी इच्छा में जीने में महरूफ रहता है, खुश रहता है जवानी में, अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार चलता है। लेकिन एक समय आता है जब वो 60 साल का रिटायरमेंट का, आदमी का भी रिटायरमेंट नहीं होता, लेकिन कैलेंडर के अनुसार इंसान 60-65 साल के अनुसार रिटायरमेंट होता। ये शरीर की उम्र है, आत्मा की कोई उम्र नहीं है। आत्मा के बारे में कहता है प्रभु यीशु मसीह अच्छा जवाब देते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कल, आज और युगानुयुग मैं एक सा हूं। जब परमेश्वर कल भी था, आज भी और आने वाले समय में एक सा है, वैसा ही हम मरते नहीं, क्योंकि हम आत्मिक मनुष्य है। हम कल भी थे जब दुनिया नहीं थी, हम आज भी है जब दुनिया है, और ये दुनिया नहीं रहेंगी तब भी हम एक से रहेंगे। क्यों? ये भारी मनुष्यत्व नाश हो जाएगा क्योंकि ये शरीर से बना है, लेकिन अंतरीण आदमी जो आत्मिक व्यक्ति है, जो आत्मा है, वो कभी नहीं मरता। सो हमें ध्यान देना है। हमको बाहर वाले को नहीं पहचाना, हमारे भीतरी इंसान को पहचानना है। Who are you? आप कौन है? आप एक व्यक्ति है, आप एक आत्मा है और आप शरीर में रहते हैं। जब आप शरीर में रहते हैं तो आपको शरीर के अनुसार जीवन जीने के लिए नहीं मिला। परमेश्वर को लोग अलग अलग तरीके से ढूंढते हैं। आज आप किसको ढूंढ रहे हैं? इंसान को, जो कुछ समय के बाद इस दुनिया को बाहरी मनुष्य से खत्म हो जाएगा। अपने आत्मिक मनुष्य को ढूंढिए कि आप कौन है। जब आप अपने आत्मिक मनुष्य से खुद से मुलाकात कर लो, खुद से अपने आप से मुलाकात कर लो। जो आप है, जो दिख रहे वो आप नहीं है। अपने आप से, जो आपके अंदर आप बैठे, उससे मुलाकात करो। आप भीतरी मनुष्य, जो बोल रहे हैं ना, वो भीतरी मनुष्य। भीतरी मनुष्य को रहने के लिए जगह चाहिए। जैसा मुझे और आपको रहने के लिए घर है, वैसा ही मेरी और आपकी आत्मा को रहने के लिए घर चाहिए। वो घर आपका और मेरा शरीर है। आत्मा इस शरीर में रहता है, आपके शरीर में रहता है, लेकिन मनुष्य मन के द्वारा चलता है, शरीर के अनुसार चलता है और आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देता। कब ध्यान देता है पता है आपको? जब आत्मिक मनुष्य इस दुनिया को, इस शरीर को छोड़कर चले जाता है और इसको मरघट में लेके जाता है, तब लोग कहते हैं आओ इसकी आत्मिक व्यक्ति मतलब आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करें, इसकी आत्मा को शांति मिले। भाई बहन, मरने के बाद उसको शांति नहीं चाहिए आत्मिक व्यक्ति को। जिंदगी भर तो उसने कभी आत्मिक मनुष्य को तो देखा भी नहीं, चखा भी नहीं, जानने की भी कोशिश नहीं किया। आत्मिक मनुष्य कौन है सोचा भी नहीं, क्योंकि उसने तो बाहरी मनुष्य, चमड़ी को खुश करने के लिए, दमड़ी को खुश करने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए जीवन जिया। आत्मा की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। रोने वाले भी तैयार है इस शरीर के लिए, मैयत का सामान लाने वाले तैयार है, पहुंचाने वाले तैयार है, जलाने वाले भी तैयार है, दफनाने वाले सब तैयार है। इंतजार है कि आत्मिक व्यक्ति निकलने का। जब आत्मिक व्यक्ति निकल जाता है तो ये बाहरी व्यक्ति को कोई नहीं पहचानता। जब आत्मिक इंसान निकल जाता है ना, तो इस इंसान को कोई छूना पसंद नहीं करता, पता है? क्योंकि वो मुर्दा है, और मुर्दे को जब मरघट में लेके जाते हैं ना, लोग क्या करते हैं? घर में आके नहाते हैं। मुर्दे को लोग छूना पसंद नहीं करते, क्योंकि मालूम है उसके अंदर का
आत्मिक इंसान चला गया। आत्मिक इंसान पवित्र है, आत्मिक इंसान है करके मेरी और आपकी इज्जत है। आप आत्मिक इंसान है तब जाके मैं और आप पवित्र है। सेकंड लेते, हाथ मिलाते, गले लगाते, क्यों? आप पवित्र है क्योंकि आपके अंदर आत्मा है। यह है भीतरी म्यान, भीतर का व्यक्ति है, इनर मैन है। ये भीतरी मनुष्यत्व को जो इंसान मुलाकात कर लेगा उसकी तस्वीर बदल जाएगी। फिर वो तेरा मेरा नहीं करेगा, हमारा करेगा। अपने भीतरी मनुष्यत्व को जब पहचानना शुरू कर देते हैं तो वो झगड़ा नहीं करता, उससे मुलाकात करता है। बहुत लोग परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, पर रहता काहे नहीं मालूम है। बड़े साधु और संत, उनसे सीखिए। साधु लोग परमेश्वर को पाने के लिए कहीं दूर तक चले गए, घर दार सब चीज। उन्होंने सोचा कि मैं शरीर से परमेश्वर को खुश करूंगा। बाइबल में लिखा है, जब लेवी व्यवस्था एक अध्याय पढ़ते तो वहां पर क्लियर लिखा, होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, दोष बलि, पाप बलि। शरीर के काम तो प्रकट है, हम शरीर के अनुसार परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर सेवा लेने नहीं सेवा देने आया। जब आप पुराना नियम को देखते हैं, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक पुराने नियम में 39 किताबें हैं। यह परछाई है। मैं उसको कहना चाहूंगा कि परमेश्वर जो आत्मा है और वो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आने के बाद वो जब वो खड़ा हुआ, उनकी बहुत सारी बातें हैं। तो जो पुराना नियम की 39 किताबें हैं, यीशु बीच में खड़ा हुआ। इस संसार के लोगों ने उनके ऊपर 39 कोड़े मारे, उन पीठ के ऊपर आगे में पूरे शरीर में 39 कोड़े मारे गए। यह पूरा पुराना नियम है। यह भारी रूप की बात है, भारी मनुष्य के लिए उसने सब कुछ किया, क्योंकि मनुष्य शरीर के अनुसार प्रसन्न परमेश्वर को नहीं कर सकता। वो आत्मा परमेश्वर भी मनुष्य बनकर आया ताकि ये भीतरी मनुष्यत्व को बाहरी मनुष्य से छुड़ाए, अंधकार से ज्योति की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर, श्राप से आशीष की, और भीतरी मनुष्य से बाहरी मनुष्य की ओर, या बाहरी मनुष्य से भीतरी मनुष्य की ओर। तो हमको बाहरी मनुष्य से कहा जाना है, भीतरी मनुष्य की ओर जाना है, इनर मैन की ओर जाना है। सो जब यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाया, वो सारे हमारे पाप और श्राप और उस व्यवस्था के लिए, वो सारी चीज जो मनुष्य अपने कर्मों से करना चाहता है, यीशु मसीह ने परमेश्वर का प्रिय पुत्र हमारे लिए संसार में आया। क्यों आया पता है? हमारी आत्मा की मुलाकात इस परमेश्वर आत्मा से मुलाकात करने। ये शरीर सुनता नहीं है, इसलिए शरीर में यीशु ने क्या खाया? कोड़े खाया, बेते खाया, सरकंडे खाया, अपमान साखा शरीर में, क्योंकि जो शरीर के अनुसार चलाए चलते हुए परमेश्वर के पुत्र नहीं हो सकते, परंतु जो आत्मा के अनुसार चलते थे वही तो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर आत्मा आपके अंदर है, वो एक आत्मा, और आप आत्मिक व्यक्ति है, परमेश्वर एक आत्मिक व्यक्ति है, और यीशु मसीह इसीलिए आए कि वो परमेश्वर जो आत्मिक है, आप एक आत्मिक है, आपके साथ परमेश्वर का मिलाप हो जाए, और भीतरी मनुष्य खड़ा होकर ऐसा खड़ा हो जाए और वो पहचाने मैं कौन। जब आप अपने अंदर के मनुष्यत्व को पहचान लेते हैं, तब आप एक सफल व्यक्ति होते हैं। दूसरों को मत जानिए, दूसरों को मत जांचिए, अपने आप के अंदरूनी मनुष्य को पहचानिए, अपने भीतरी मनुष्य को पहचानिए। इस संसार में जो कुछ है वो टेम्पररी, आपका शरीर, प्राण और सब टेम्पररी है। जो कुछ दिखता है वो टेम्पररी है, लेकिन जो आपके अंदर है, जो संसार में, उससे बड़ा आपके अंदर है। संसार में जो चीज दिख रही है वो सब एक दिन क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएगी। लेकिन जो आपके अंदर है वो खत्म नहीं होता। क्यों खत्म नहीं होता? क्योंकि उसको खत्म होने के लिए नहीं बना। परमेश्वर कभी मरता नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं। मरने के लिए नहीं बनाया गया आत्मा, वो एकदम अनंत काल का आत्मा है। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। इस सीरीज को हमने आज शुरू किया, आत्मिक व्यक्ति और बाहरी व्यक्ति। शरीर ये बाहरी व्यक्ति है और आत्मिक व्यक्ति जो आत्मा के रूप में है। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रार्थना करेंगे आपके लिए। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस वचन को सुना, इस बात को सुना। हमारी मुलाकात उस व्यक्ति से कर दे जो हमारे अंदर है, वो आत्मा के रूप में है। यदि आप इस समय परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते तो मेरे पीछे बोलिए। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता कि मैं अपने आत्मिक मनुष्यत्व को जानने पाऊँ। मैं उन बातों को जो नहीं जानने पाया उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझ पर अनुग्रह कर। मैं मन से विश्वास करता हूँ, मुख से अंगीकार करता हूँ। यीशु मेरा प्रभु,
यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुगुना ब्लेस करे, आप भीतरी मनुष्यत्व को जाने और आप आशीषित हो जाए। ब्लेस यू।